एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हम आर्योद्देश्य रत्नमाला का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में सिद्धांत संख्या 47 पर बातचीत चल रही थी। उसका थोड़ा सा भाग बचा था, उसको पूरा कर लेते हैं। यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत व जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो पिछली कक्षा में अश्वमेध पर्यंत की व्याख्या तो कर दी थी कि बिना युद्ध किए राजा लोग अपना घोड़ा छोड़ते थे और जिस राजा के इलाके में वो घूम लेता था तो उतना राज्य उस घोड़े वाले राजा का हो जाता था बिना युद्ध किए। अगर दूसरे राजा को वो नियम स्वीकार नहीं है तो वो घोड़ा को रोक लेगा और घोड़े के साथ सेना होती थी उस राजा की जिसने घोड़ा छोड़ा था, तो वो फिर सेना बाद में फिर युद्ध करती थी और फिर युद्ध में जो जीतेगा वो इलाका उसका। परंतु यदि दूसरे राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, नहीं रोका, तो फिर जितने घोड़ा जितने एरिया में घूम के जाएगा, मतलब उसकी सेना घूम के जाएगी, उतना इलाका उसको हो गया। बिना युद्ध किए ही राज्य का विस्तार ऐसे किया जाता था। इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। अब इसके बाद आगे लिखा है जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान। तो यज्ञ के अंतर्गत शिल्प व्यवहार है जिसमें बड़ी बड़ी यज्ञशालाएँ बनाई जाती हैं, पंडाल बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भोजन आदि भी बनाया जाता है। तो बहुत सारे कारीगर बुलाए जाते हैं, उनको बिल्डिंग बनाना, यज्ञशाला बनाना, पंडाल बनाना, ये सब शिल्प कला कहलाती है। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वगैरह, तो ये सब यज्ञ से संबंधित है। ये सब यज्ञ के आयोजन में इन विद्याओं का, कलाओं का उपयोग होता है। तो इन विद्याओं की रक्षा भी होती है, प्रजा को काम भी मिलता है, उनका खाना पीना खर्चा भी निकलता रहता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को यज्ञ के साथ संबंधित कहा जाता है। और पदार्थ विज्ञान जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है। तो ये यज्ञ जगत के उपकार के लिए होता है। इसमें पदार्थ विज्ञान का उपयोग ये होता है कि कोई भी पदार्थ, वैसे तो मूल सिद्धांत है कभी नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। अग्नि में डाला हुआ कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका रूप बदलता है, स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है। जो लोग इस पदार्थ विज्ञान को नहीं जानते वो ऐसी व्यर्थ शंकाएं करते हैं कि आप इतना घी सामग्री हवन में डालते हैं, इतना अग्नि में फूंक देते हैं, इतना नष्ट करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तो महर्षि जी कहते हैं वो उनको पदार्थ विज्ञान नहीं मालूम। इसमें पदार्थ विज्ञान है कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। जब लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तब क्या वो ऐसा मानते हैं हम अगरबत्ती को नष्ट कर रहे हैं? नष्ट कर रहे नहीं मानते, जबकि वो भी अग्नि के साथ जोड़ के उसका लाभ उठा रहे। तो ये एक प्रमाण है। अग्नि के साथ जो वस्तु जोड़ दी जाती है, अग्नि उसके स्वरूप को बदल देती है, सूक्ष्म कर देती है, नष्ट नहीं करती, उसको रूपांतरित करती है और उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। अब पैकेट में रखी है अगरबत्ती, उसकी खुशबू नहीं आ रही, पैकेट में से अगरबत्ती निकालो, अग्नि के साथ जोड़ दो, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। तो ये अगरबत्ती नष्ट नहीं हुई है, सूक्ष्म होकर दूर तक लाभ दे रही है। ये है पदार्थ विज्ञान। तो यज्ञ में यही तो पदार्थ विज्ञान है। जब इतनी सी अगरबत्ती, धूप बत्ती इतनी दूर तक खुशबू फेंकती है, फैलाती है, तो इतना सारा घी डालेंगे, इतनी सारी सामग्री डालेंगे, वो भी तो
कितनी सारी बढ़ जाएगी, दूर तक फैलेगी, कितने 500 मीटर 1000 मीटर कहाँ कहाँ तक जाएगी, दूर तक जाएगी। उसकी स्थूल खुशबू भी इतनी दूर तक आती रहती है। 100 मीटर 200 मीटर पर तो स्पष्ट पता चलता है। अगर अच्छा सा हवन किया जाए तो दूर तक पता चलता है कहीं आसपास में हवन हो रहा है। तो अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म हो जाता है। और ये जो अग्नि के बाद जब बहुत सूक्ष्म हो जाता है वो तो कई किलोमीटर तक जाता है, ऐसा बताते हैं पदार्थ विज्ञान के लोग। तो ये यज्ञ पदार्थ विज्ञान की विद्या है, इसलिए इसको जगत के उपकार के लिए किया जाता है। खूब सारा घी और बहुत सारी सामग्री, उसमें सामग्री में जड़ी बूटियाँ होती हैं आयुर्वेदिक, उनको जलाकर सूक्ष्म करते हैं, वो हमारे शरीर को लाभ करती हैं, प्रदूषण का नाश करती हैं, रोगों का विनाश करती हैं। सुगंधित औषधियाँ डालते हैं, रोगनाशक डालते हैं, और घी आदि जो पुष्टिकारक हैं, कुछ मीठे पदार्थ भी डालते हैं, गुड़ है, शहद है, शक्कर है, छुहारे हैं, इस तरह की चीज़ें भी डालते हैं। और जो संपन्न लोग होते हैं वो कुछ ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, मुनक्का है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें भी डालते हैं। तो ये सब पदार्थ जलकर सूक्ष्म हो जाते हैं और सब जगत को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए महर्षि जी ने कहा कि यज्ञ उसका नाम है जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है। तो ये यज्ञ की परिभाषा हुई। 3 आश्रम वालों को यज्ञ का विधान है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी। इस यज्ञ से वो भावना सीखते हैं कि इदं नमम इदम अग्नये स्वाहा, ये हमको ईश्वर ने जो भी दिया है वो स्वाहा करना है, भेंट करना है, जगत के उपकार के लिए भेंट करना है, त्याग वृत्ति लानी है अपने अंदर, वैराग्य उत्पन्न करना है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, इदं नमम, ये भावना हमको सीखनी है। और 3 आश्रम में यज्ञ करते करते वर्षों तक व्यक्ति ये सीख जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। जब ये भावना पूरी तरह से उसके अंदर आ जाती है तब फिर वो पूर्णाहुति कर देता है, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। अब वो सब कुछ त्याग कर देता है और सन्यासी बन जाता है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है, फिर उसका यज्ञ पूरा हो गया। इसलिए सन्यासी को यज्ञ नहीं करना, उसका काम पूरा हो गया। वो फिर विद्या का यज्ञ करता है, विद्या का प्रचार करता है, सन्यासी का ये कर्तव्य है। अब अगली परिभाषा है 48, कर्म। जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहता है। शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। तो ये बड़ा अच्छा रोचक विषय है, महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है, कठिन है, सूक्ष्म है। इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। कर्मफल विषय में बहुत लोग उलझे हुए हैं। तो मैंने इस पर लंबे समय से अभ्यास किया है, चिंतन किया है, लगभग 40 वर्ष इस विषय पर मेहनत की है, इसलिए मुझे कुछ अच्छी तरह समझ में आया है, तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं सामान्य कर्म, सामान्य चेष्टा। एक होती है विशेष चेष्टा, विशेष कर्म। आपने वैशेषिक दर्शन पढ़ा था और उसमें कर्म की परिभाषा पढ़ी थी, गति, इसका नाम कर्म है। चाहे वो कोई वस्तु इतनी सी भी हिल जाए, 1 इंच भी हिल जाए तो वो कर्म है, हिल गई ना, बस ये गति का नाम कर्म है। ये सामान्य कर्म है, इसका फल नहीं होता। जो सामान्य कर्म है उसका फल नहीं मिलता, और जो विशेष कर्म होता है उसका फल मिलता है। यहाँ जो कर्म की चर्चा है ये विशेष कर्मों की है, चेष्टा विशेष। देखिए परिभाषा में लिखा है महर्षि जी ने, जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है। तो ये विशेष चेष्टा बता रही है कि यदि कोई चेष्टा विशेष होती है तो कोई चेष्टा सामान्य भी होगी, क्योंकि ये आपेक्षिक शब्द हैं, सामान्य और विशेष, वैशेषिक में पढ़ा ही था आपने। तो सामान्य क्रिया वो है, ये हिल गई थोड़ी सी चीज़, मैं ऐसे बैठा हूँ और मैंने थोड़ी सी गर्दन यूँ हिला दी, चेष्टा तो ये भी है,
पर ये सामान्य है, इसका कोई फल नहीं। थोड़ा ऐसे कमर सीधी कर ली, थोड़ा ऐसे घुमा दिया, ये सामान्य चेष्टा है, इसका कोई विशेष फल नहीं है। ये तो वैशेषिक वाली परिभाषा में कर्म हुआ। अब जो मनुस्मृति, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन आदि जो ऐसे शास्त्र हैं जो कर्मफल की बात करते हैं, उनकी परिभाषा में ये परिभाषा है जो बताई जा रही है, चेष्टा विशेष। तो जीवात्मा चेष्टा विशेष करता है मन से, इंद्रिय से और शरीर से, 3 साधनों से करता है। अब ये आपको बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रचलित है, मन, वाणी और शरीर से कर्म होते हैं, ठीक है ना। तो अब उन 3 शब्दों में यहाँ 3 शब्द मिलाकर देखिए, मन भी लिखा है, शरीर भी लिखा है, एक शब्द लिखा है इंद्रिय, और हम सुनते आ रहे हैं वाणी। तो इंद्रिय का अर्थ वाणी कर लो, वाणी एक इंद्रिय है, ठीक बात है। तो मन, इंद्रिय और शरीर का मतलब हुआ मन, वाणी और शरीर में जो जीवात्मा जो चेष्टा विशेष करता है वो कर्म है। तो ये चेष्टा विशेष फल देने वाला कर्म। जैसे शरीर का उदाहरण, एक व्यक्ति शरीर से यज्ञ करता है, आहुति देता है, तो ये चेष्टा विशेष है। विशेष और सामान्य का क्या अंतर? अंतर यह है कि जिस क्रिया से, जिस चेष्टा से कुछ विशेष परिणाम निकले, कुछ हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, ऐसा कुछ विशेष प्रतिक्रिया हो, जिसकी विशेष परिणाम निकले, उसका नाम है चेष्टा विशेष। अब मैंने हाथ यहाँ घुटने पे रखा है, अब थोड़ा सा यूँ हिला दिया, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई ख़ास परिणाम नहीं आया। कभी यूँ कर दिया, कभी यूँ कर दिया, इससे कुछ नहीं हुआ। तो ये सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसी हाथ से मैं यज्ञ करता हूँ तो ये विशेष चेष्टा है, इससे सुख मिलेगा, इससे फल मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम आएगा, वायु शुद्धि हो जाएगी, मुझे भी लाभ होगा, दूसरों को भी होगा। तो ये है चेष्टा विशेष, ये ऐसा कर्म है जो फल देगा। तो ये शारीरिक कर्म हो गए, यज्ञ करना हाथ से, दान देना, किसी रोगी की सेवा करना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन पकाना, कपड़े धोना, ये सारे शारीरिक कर्म हैं, ये चेष्टा विशेष है। ये तो अच्छे हो गए, कुछ खराब भी होते हैं। शरीर से मारामारी करना, ऐसे ही खामखा, व्यर्थ में धक्का मुक्की करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये बुरे काम हैं। तो शरीर से व्यक्ति जब विशेष चेष्टा करता है वो कर्म कहलाता है, ये फल देगा, ये फल देने वाले कर्म हैं। ये शरीर के कर्मों के उदाहरण हुए। अब वाणी के कर्म, सत्य बोलना, झूठ बोलना, ये वाणी के कर्म है। सत्य बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। मीठा बोलना अच्छा है, कड़वा बोलना बुरा है। सभ्यता से बात करना अच्छा है, असभ्यता से बोलना बुरा है। वेद पाठ करना अच्छा है, गाली देना बुरा है। अच्छी पुस्तक पढ़ना ठीक है, और गंदे उपन्यास पढ़ना बुरा है। और ये बोलना, बताना इस तरह से, तो किसी को अच्छी सलाह देना अच्छा कर्म है, और बुरी खराब सलाह देना ये बुरा कर्म है। ये वाणी के हो गए, निंदा, चुगली आदि इस प्रकार से। और मन के कर्म, मन में अच्छी योजना बनाना, अच्छे संकल्प करना, मैं दान दूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं परोपकार करूंगा, मैं विद्या पढ़ाऊंगा, मैं विद्वान बनूंगा, ये मन के कर्म हैं अच्छे वाले। और मैं चोरी करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, दूसरों को मूर्ख बनाऊंगा, उनकी खिल्ली उड़ाऊंगा, उनका अपमान करूंगा, तो इस तरह से योजना बनाना ये बुरा कर्म, मानसिक। कई बार लोग पूछते हैं, जी मन में तो सुबह से रात तक विचार चलते ही रहते हैं, तो क्या इतने सारे कर्म हो जाते हैं? तो इसका उत्तर ये है, जैसे यहाँ अभी बताया था ना, चेष्टा विशेष वो कर्म है। तो शरीर की चेष्टा विशेष जैसे कर्म बताया, अब मैंने हाथ हिला दिया तो ये सामान्य कर्म है, इसका कोई फल नहीं है।
शरीर से यदि मैं सामान्य क्रिया करता हूँ जिससे कोई हानि लाभ या विशेष परिणाम नहीं आ रहा, तो वो इस फलदायक कर्म की कोटि में नहीं आता।